होने जा रहा है। बाली और सुग्रीव से युद्ध होने जा रहा है। दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होना ठीक है? जोर से बोलिएगा। नहीं ठीक। और इस दोनों युद्ध की मध्यस्थता मेरे परमात्मा कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। भगवान का अवतार किसके लिए आया हुआ कि जब जब होए धर्म के, भगवान जिधर रहते हैं उधर धर्म रहता है। धर्म के तरफ ही भगवान रहते हैं। तालियां बजा दीजिए अधर्मों के तरफ में। और सुग्रीव बाली में अंतर क्या है? सुग्रीव जो है वो धर्मात्मा है। पूछिए महाराज जी ये कैसे? जिस समय बाली युद्ध करने के लिए जाता है मैदानों से, तो अपने भाई की सुरक्षा करने के लिए वो पीछे पीछे दौड़ के जाता है। अच्छा, वो बाली ने स्वयं सुग्रीव से कहा था कि 15 दिन इंतजार करना, मेरा अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो राजा बन जाना। और वो बेचारा 1 महीना वहां बैठा रहा। मास दिवस में रहे खरारे, 19 रुधिर धार कहाँ बारे। 1 महीना तक सुग्रीव वहां बैठा रहा। और जब खून की धारा देखा तो उसको समझ में आया कि मेरा भाई मर गया, और जाके पंपापुर का राजा बन गया। लेकिन बाली ने क्या किया? बाली जब पहुंचा था और राजा बना हुआ देखा था अपने भाई को, तो पहले पूछना चाहिए कि आप वहां से आए क्यों? भाई पूरी घटना का जानकारी लेना चाहिए। लेकिन बिना जानकारी लिए वो सुग्रीव को रिपुसम मोहि मारिस अति भारी और हर सर्वस अरुणारी, यहाँ तक अपनी इसके पत्नी को भी अपने कब्जे में कर लिया। ये अधर्म है, क्योंकि 4 लोगों पे कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। कौन है? अनुज बधू भगनी सुतनारी, बहू हो, बेटी है, और छोटे भाई की पत्नी है, और ये 4 ही माने सड़क पे चलने वाली है, राह में कोई भी जा रही है। ये 4 कन्याओं के समान उन्हें को दृष्टि मिलो, वो अधर्मी है। भगवान धर्म के तरफ रहते हैं, अधर्म के तरफ नहीं। इसलिए आज सुग्रीव से कहा जाओ बाली को लेकर के आओ। और बाली को जैसे ललकारा, और बाली कूद के सिंहासन से युद्ध करने के लिए दौड़ा। उसी समय दौड़ करके उसकी पत्नी तारा ने बाली का पैर पकड़ लिया कि स्वामी आप युद्ध करने मत जाओ। एक बात बताऊं, आप कोई काम करने जा रहे हैं, अगर आपकी पत्नी उसमें मना कर रही कि मत करो, तो कुछ क्षण के लिए मान जाना भी चाहिए। कहो महाराज क्यों? रावण को बार बार मंदोदरी ने समझाया युद्ध मत करो, सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण नहीं माना, लंका का विनाश हो गया। आज तारा समझा रही है कि स्वामी आप युद्ध करने मत जाइए। कहा क्यों? कहा ये अपने बल पर युद्ध करने नहीं आया। कि मैं धन्यवाद, अरे मैं धन्यवाद स्वामी, मैं धन्यवाद नहीं जाए पिया लड़े। दशरथ कुमार राम लक्ष्मण आए, दशरथ कुमार राम लक्ष्मण आए, भाई को तुम्हारे मित्र बनाए, भाई को तुम्हारे अरे मित्र बनाए। वही रणमा वही रणमा वही रणमा मारे तुम्हें आज बनाए, वही रणमा
बाली नहीं माना। और बाली अपने पत्नी तारा को एक लात मार के चला युद्ध करने। और जब जब अपने पत्नी से घर में कलेश करके तुम बाहर निकलोगे, मैं स्टाम्प पर सिग्नेचर कर सकता हूं कि आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। तालियां बजा दीजिए, बिल्कुल निश्चित है। और ना हो तो एक दिन परीक्षा ले लो, घर में झगड़ा करके बाहर जाइए कि तो दांत टूटी कि तो घुटना फूटी, पक्का है। नारी निरादर पशु दुखी और बंधु विरोधी हो, घर लक्ष्मी ना रुके चाहे धन कुबेर सम हो। जहाँ पे नारियों का अपमान होता हो, जहाँ पे पशु भूखे रहते हो, जहाँ पे भाई भाई में विरोध रहता हो, ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता। आया और बाली को वरदान है कि सामने जो भी योद्धा युद्ध करेगा आधा बल चला जाएगा। और सुग्रीव से जैसे युद्ध करने लगा तो सुग्रीव का आधा बल बाली के पास चला गया और एक घूसा मारा सुग्रीव को। सुग्रीव मूर्छित होकर के गिर गया और जैसे गिरा ऐसे दौड़ करके भगवान राम के पास पहुंचा कि प्रभु आपने कहा था एक ही बाण से मैं बाली को मार दूंगा, आपने मारा क्यों नहीं? तो राम जी ने कहा न इसमें हमारी गलती है न तुम्हारी गलती है, कहा तुम्हें बनाने वाले भगवान ब्रह्मा की गलती है। कहा क्यों? कहा तुम दोनों भाई को एक रूप रंग का बना दिया। अरे एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो। सुग्रीव कौन है और इसमें बाली कौन है ये बताओ, भगवान नहीं पहचान पाए। एक बात बताऊं कि कभी कभी जुड़वा रूप ऐसा मिलता है कि पहचानने में दिक्कत आती है ना, कभी कभी ऐसा होता है पहचानने में दिक्कत आती है। आज भगवान को स्वयं जुड़वा में थोड़ा डिस्टर्ब हुए, परमात्मा स्वयं डिस्टर्ब हो रहा है। बाली सुग्रीव को पहचाने नहीं पाया कि इन दोनों में से कौन सुग्रीव है कौन बाली है। तो नीली कंठ सुमन कई माला, अपने गले से फूल का हार उतारा और ये हार राम जी को कहाँ मिला था? ये हार सेबरी ने राम जी को पहनाया था और वही माला एक संत का दिया हुआ हार है। इस हार को जो पहनेगा उसका जीवन में कभी हार नहीं होगा। तालियां बजा दीजिए। इसलिए राम जी ने वो हार पहना दिया सुग्रीव को और फूलों का माला पहन के पहुंचा। फिर से बाली को बुलाया तो बाली जैसे आया तैसे भगवान राम ने आज पेड़ के ओट से खड़े होकर के और बाली पे निशाना अनुसंधान किया। लिया बांधी निशाना रघुवर ने सर वृक्ष के ओट से मारा है। रघुवर ने सर वृक्ष के ओट से मारा है। बाण मारा और बाली के हृदय में लगा, बाली गिरा। ऐसे राम जी सामने आए और जैसे राम जी सामने आए, अच्छा यहाँ राम जी ने पेड़ के ओट से क्यों मारा? सामने से मार देते
लेकिन भगवान ब्रह्मा का अपमान हो जाता। भगवान ब्रह्मा ने बाली को वरदान दिया है कि जो भी योद्धा सामने से युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम्हारे पास आएगा, और राम जी का भी आधा बल उसके पास चला जाता है। इसीलिए राम जी ने पेड़ के ओट से बाली को मारा है और बाली उठ के खड़ा हो गया।